लेटेस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। धनु वालों की चर्चा करेंगे इस वीडियो से। अगस्त का महीना कैसा रहेगा आप लोग जानेंगे इस वीडियो से। हंस भद्र नामक महापुरुष राजयोग बनेंगे गुरु और बुध की कृपा से। विपरीत राजयोग भी बनेगा मंगल की कृपा से। 4 ग्रह अपनी राशि में रहेंगे, यह अद्भुत संयोग है। और शनि बदलेंगे आपके हालात, क्योंकि शनि का परिवर्तन आप लोगों के लिए निश्चित तौर से अतुलनीय लाभदायक रहेगा इस महीने। इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत हम दोस्तों करते हैं कुछ शुभ तारीखों से जो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः होती हैं। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके आर्थिक पक्ष की बात होती है, लाभ हानि की बात करते हैं शेयर स्टॉक मार्केट की, चर्चा में रहते हैं विद्यार्थीगण, उनकी स्टडीज़ की चर्चा करते हैं, हेल्थ के इश्यूज को भी टच करते हैं, रोज़मर्रा के छोटे मोटे इश्यूज भी हम चर्चा में लाते हैं, और अंत में लकी नंबर, लकी कलर और कुछ इस अंक में आप लोगों को शुभ तारीखें बताएंगे। उपवास, व्रत इत्यादि जो लोग अध्यात्म की ओर जिनका ध्यान होता है उनके लिए यह तारीखें अगस्त की काफ़ी लाभकारी रहेंगी, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा दोस्तों 13 और 14 तारीख को आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यात्राओं का योग बनेगा, छोटी बड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं, शुभ समाचारों का योग बनता है, आप हल्के फुल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, परेशानियों से कोसों दूर रहेंगे। 13 और 14 अगस्त आप लोगों के लिए खास लाभकारी हैं। मित्र मंडली का सहयोग मिलेगा, कोई अटका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा। 14, 15 और 16 तारीख 14 दोपहर से गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। हंस नामक राजयोग बृहस्पति बना ही रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके पास धन आता है, प्रतिष्ठा आती है। सरकारी तंत्र में अगर आप किसी तरह से कार्यरत हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, आपके अवरोध दूर होते हैं। भूमि भवन जमीन जायदाद से 14, 15, 16 तारीख को लाभ हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, मातृपक्ष से लाभ हो सकता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है, आप सुखी रहते हैं, आपका व्यापार चलता है, धन मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, और कोई शुभ समाचार मिलकर आप हर्षित रहेंगे। 19, 20, 21 तारीख को चंद्रमा 6th हाउस में बहुत बली होते हैं। 6th हाउस के चंद्रमा दोस्तों अक्सर बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर आप शत्रुहंता होते हैं। कोर्ट कचहरी में अगर किसी का कोई मसला है, कोई डेट है, कोई तारीख है, तो उसमें आपकी विजय निश्चित रहती है। इन दिनों आप खुश रहते हैं, आप कंपटीटर्स के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस आपके कार्यों की सराहना करते हैं। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, तो आपके जो सहपाठी हैं, आपका जो स्टाफ है, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी पूरी सपोर्ट मिलती है, नौकर चाकरों का सुख मिलता है, इवन यात्रा के योग बनते हैं। कुल मिलाकर 19, 20, 21 तारीख धन लाभ के साथ साथ आप कार्यों में मसरूफ़ रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए दिन अति श्रेष्ठ रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, धनु राशि लगन का, सभी के लिए 19, 20, 21 तारीख अकल्पनीय लाभ के हैं। बेहतरीन योग बनेंगे। व्यापार में, कार्यस्थल पर भी आप सुखी रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी उत्तम रहेगी, क्योंकि मन हर्षित रहेगा, मन तनावों से दूर रहेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होने की योग बनते हैं 19, 20, 21 को। बंधु बांधवों के साथ घूमने फिरने की योग बनते हैं। धार्मिक प्रक्रिया में आप हिस्सा ले सकते हैं 19, 20, 21 तारीख को। मंदिर मस्जिद में जाकर आप लाभान्वित होते हैं। गज केसरी राजयोग बनेगा
22-23 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, शुक्र के साथ शुक्र बल्कि निकल चुके होंगे आगे, अकेले होंगे चंद्रमा यहाँ पर 22-23 तारीख। गज केसरी योग चंद्रमा केंद्र में बृहस्पति से। यहाँ पर व्यापार के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनती है। मानसिक बल से ओतप्रोत रहते हैं। मैरिज लाइफ उत्तम रहती है। प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका विस्तार होता है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, यात्राओं के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है और आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड जो व्यक्ति हैं, अन्वेषण में जो लगे हुए हैं, उनके लिए दिन खास उत्तम रहेगा। गज केसरी योग के चलते आप सुखी रहेंगे, सुकून में रहेंगे, चिंता रहित रहेंगे ये 2 दिन, और आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के मूड में रहेंगे। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए भी यह 2 दिन श्रेष्ठ रहते। तो ये था दोस्तों चंद्रमा के गोचर के हिसाब से आपका राशिफल, या यूं कहें कुछ शुभ तिथियां। जानते हैं क्या कहते हैं सितारे। दूसरे घर में शनि वक्री चाल से चलते हुए जुलाई से शिफ्ट हुए हैं। अगस्त के महीने में इसका प्रभाव काफ़ी रोचक रहेगा। अभी चर्चा करते हैं किस एरिया से यह आपको लाभान्वित कर सकते हैं। गुरु हैं, गुरु की बात ही क्या निराली है। वक्री केंद्र में अच्छा फल देने के पूर्ण मूड में है। किस एरिया से अच्छा फल मिलता है, कहाँ तक मिलता है, और आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, यह जानते हैं इस अभी चर्चा में। राहु मंगल 8 तारीख तक एकत्रित रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, युति में रहेंगे। 9 तारीख से मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे 6th हाउस में, 12वें घर के मालिक जो ठहरे मंगल। यह लाभदायक स्थितियां देंगे, आपको शत्रुहंता बनाएंगे। चर्चा भी जारी रखते हैं। शुक्र आपके सप्तम स्थान में 6 तारीख तक रह पाएंगे। लाभ के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से श्रेष्ठ स्थिति है। व्यापार के घर में है, मैरिज के घर में है, वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बना रहे हैं। स्थान बली होते हैं शुक्र यहाँ पर, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शुक्र 7 तारीख से अष्टम स्थान में आ जाएंगे, तो क्या प्रभाव देंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहेगा जिन लोगों की शुक्र की दशा अंतर्दशा है। खासकर सूर्य परिवर्तन कर जाएंगे 16 तारीख से, कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में 17 अगस्त को शिफ्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बुध का परिवर्तन भी होगा। 2 अगस्त को बुध कर्क राशि से सिंह में आएंगे और उसके पश्चात 21 अगस्त को कन्या राशि में भद्र नामक राजयोग बनाएंगे उच्चस्थ होकर। यह अति श्रेष्ठ राजयोग रहेगा। हंस नामक राजयोग और भद्र नामक महापुरुष राजयोग आप लोगों को कैसे लाभान्वित करते हैं। केतु शुक्र से दृष्ट शुक्र की राशि में है, मंगल से दृष्ट भी रहेंगे 8 अगस्त तक। इसका प्रभाव 11वें भाव में अति श्रेष्ठ है। हालांकि शनि से भी दृष्ट रहेंगे, शनि की भी 10वीं दृष्टि रहेगी। तो केतु का प्रभाव काफ़ी गहरा और गहन होने वाला है इस महीने। तो जानते हैं, शुरुआत करते हैं हम पहले भाव से। पहला भाव आपका खाली है, परंतु पहले भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि रहेगी 6 अगस्त तक, और उसके पश्चात मंगल की दृष्टि रहेगी 9 अगस्त से। मंगल की दृष्टि शुभ रहेगी क्योंकि मंगल पंचमेश हैं और 12वें घर के मालिक हैं। शुक्र की दृष्टि उससे भी उत्तम रहेगी क्योंकि शुक्र लाभ के मालिक हैं। तो देखिए, आप लोगों के ऊपर जब मंगल का प्रभाव रहे, शुक्र का प्रभाव रहे, केंद्रीय प्रभाव गुरु का रहे और बुध का भी रहेगा 21 तारीख से, तो निश्चित तौर से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। आप सुखी रहते हैं, होटल लाइन में कामकाज करते हैं, कामयाब होते हैं। मंगल आपको तेज प्रभाव देते हैं, जोश देते हैं। मंगल की दृष्टि 9 अगस्त से
आपकी राशि के ऊपर, क्योंकि मंगल शुभ प्लैनेट है, पंचमेश है, आपको भाग्यशाली बनाते हैं मंगल। बच्चों का सुख देते हैं, बच्चों से शुभ समाचार मिलने के पूर्ण योग बनते हैं, संतान पक्ष से लाभ होता है। शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि 6 अगस्त तक ही पड़ेगी, जो कि लाभ के मालिक हैं। तो लाभ का संबंध जब भी लगन से होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उसे लाभ होता है। तो शुक्र आपको लाभ करवाएंगे और मंगल आपको जोश देंगे, और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि मंगल की चर्चा अभी बाद में करते हैं। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव द्वितीय स्थान में क्या कहते हैं शनि? वक्री होकर, देखिए यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं वापस 7.5 लग गई, हंसी आती है। ये शास्त्रों के मत कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है, वो हमेशा से 100% सही नहीं होता। इसके प्रूफ दे चुका हूँ बार बार। किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना भी हमें अच्छा नहीं लगता। आपको दिख जाएगा, रिजल्ट दिख जाएंगे, कितना शुभ फल देते हैं यह शनि आपको नजर आएगा। परिवार में अति मिठास भरा माहौल ये शनि देंगे। परिवार में खुशियों भरा माहौल ये शनि देंगे। कुटुंब में कोई फंक्शन होगा, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आपका सिद्ध होगा, ये शनि देंगे। वक्री शनि यहाँ पर शुभ स्थिति में है, क्योंकि स्वराशि में है। हालांकि कुछ लोगों के लिए जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा हो, उन्हें सतर्क रहना चाहिए अगर उनके शनि राहु केतु के संग हैं तो। अदरवाइज शनि उनके लिए भी शुभ ही है। शनि आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, ये डंके की चोट से कह रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, बैंक बैलेंस का घर है, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। आप संसारिक उपलब्धियों से सराबोर रहेंगे। कुछ ना कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ परचेज करने जा रहे हैं। चाहे प्रॉपर्टी परचेज करें, चाहे वाहन परचेज करें, चाहे बंगला, चाहे इंडस्ट्री, चाहे मशीनरी में इन्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपकी उपलब्धियां, संसारिक उपलब्धियां बढ़ेंगी। 56 भोग व्यंजनों का भोग करने का मौका देंगे ये शनि, तो अति श्रेष्ठ हैं। इवन ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलकर राहत मिलेगी। अगर आप छात्र हैं तो विद्या में प्रवीणता हासिल करेंगे। हायर स्टडीज के मसलों को लेकर आप कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। टेक्निकल लाइन में आप अच्छा कर सकते हैं। गुरु आपके 4th हाउस में शनि से दृष्ट रहेंगे और 21 तारीख के पश्चात बुध से भी दृष्ट रहेंगे। बुध भाद्र नामक राजयोग दशमेश हैं। शनि द्वितीयेश तृतीयेश। देखिए, लग्नेश के ऊपर जब भी शनि बुध दोनों का प्रभाव पड़े तो आपको बता दें, आप में एनर्जी, स्फूर्ति जरूरत से ज़्यादा रहेगी इस महीने। कार्यस्थल पर आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, प्रोएक्टिव रहेंगे। धन आएगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बनते हैं, इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, आपको अवार्ड रिवार्ड मिल ही जाएंगे। अगस्त का महीना आपकी प्रतिष्ठा या यूं कहें आपका झंडा ऊंचा रहेगा। अगर आप धार्मिक क्षेत्र में संलग्न हैं तो धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। बृहस्पति की 12वें घर के ऊपर दृष्टि आपको चैरिटेबल, हम्बल बनाती है, दूरदृष्टा बनाती है। आपके हृदय में परिवर्तन सा हो जाता है। वक्री है ना बृहस्पति, आंतरिक परिवर्तन की संभावना रहेगी। अब विचारशील रहेंगे। मनन शक्ति, चिंतन शक्ति आपकी प्रखर रहेगी। भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हुए भी आप
का आंतरिक डेवलपमेंट करते हैं बृहस्पति ऐसे में जब वक्री होते हैं। आप एनालिसिस करेंगे भी पूर्व में जो मिस्टेक्स हुई हैं या होते होते रह गई उसके बारे में विचार करेंगे और अपनी अपनी कार्यशैली को, अपने व्यवहार को उसमें करेक्टनेस लाएंगे, उसमें संशोधन करेंगे कहें तो। यह बृहस्पति वक्री होने से आप लोगों को विचारवान बनाते हैं और शील बनाते हैं। मन का स्थान है ना, आप पब्लिक डीलिंग में और भी सतर्कता से काम करने लग जाएंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से 1 to 1 आपकी डीलिंग है, किसी इस तरह के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आप लोगों की छवि भी इम्प्रूव होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुरु धन तो देते हैं, धन के कारक हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में अगर आप संलग्न हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में टीचर हैं, अध्यापक हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, एडवाइज़र हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद ये बृहस्पति लगाता है। परंतु आपको अंतर्मुखी भी करता है, अच्छी बात है, जिससे आप लाभान्वित होंगे, आप सुर्खियों में रहेंगे, ये बात निश्चित है। अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बड़ी अचीवमेंट को दर्शाता है, क्योंकि 10वें घर में बुध का होना निश्चित तौर से भद्र नामक राजयोग बना हो तो कार्यस्थल में ऊंचाइयां ना छुएं तो ये हो नहीं सकता। प्रतिष्ठा में ऊंचाई ना मिले या आपका सोशल सर्कल ना बढ़े, ये हो नहीं सकता। व्यापार में तरक्की ना हो, ये हो नहीं सकता। नया व्यापार करने के योग बनते हैं। व्यापारी जन, अगर आप किसी तरह से बुध से संबंधित कामकाज करें या कोई भी कामकाज करें, आप अकल्पनीय लाभ के रास्ते तलाश ही लेंगे। इस महीने आपका रुका हुआ धन, अटका हुआ धन आपको मिलता है। भद्र नामक राजयोग से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप बुद्धिमानी के प्रतीक होते हैं, लोग आपसे सलाह मशवरा लेते हैं। जैसा कि बताया, हंस नामक राजयोग के चलते आप एडवाइज़र तो हैं ही, आप कंसल्टेंट तो हैं ही, आप बहुतों का भला कर जाएंगे अपनी अच्छी एडवाइस से। आप आपके चाहने वालों का तो भला करेंगे ही, आपका अपना भी भला होगा, आपकी आयु में वृद्धि होगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर आपको लंबी आयु देती है, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव करती है। अचानक से शुभ समाचार मिलते हैं जिसमें धन लाभ भी हो जाया करता है। अकस्मात लॉटरी इत्यादि लगने के योग यह बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन बना रहा है। व्यापारी वर्ग के लिए अति श्रेष्ठ समय है। बात करते हैं पारिवारिक गतिविधियों की। फैमिली लाइफ अति श्रेष्ठ रहेगा, जैसे कि शनि का गोचर बता ही रहा है। सप्तम स्थान के मालिक बुध भी हैं। 6 तारीख तक शुक्र का सप्तम स्थान में बैठना प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, मियाँ बीवी के संबंधों के लिए अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। आप शत्रुहंता रहेंगे। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपकी आमदन में वृद्धि होती है। पार्टनरशिप से लाभान्वित करते हैं बुध का यह 21 तारीख। और उससे पहले सूर्य के साथ बुध का बैठना, आप भाग्यशाली, बल्कि प्रबल भाग्यशाली हैं। सूर्य का 17 तारीख से 17 अगस्त से भाग्यस्थान में आ जाना अति श्रेष्ठ रहेगा। सरकार से लाभ 17 अगस्त, नोट कर लीजिए यह तारीख दोस्तों, आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बहुत बड़ा पॉइंट है यह, लाइफ का लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है। जैसे कि सरकार से अचानक से शुभ समाचार मिले, अचानक से पदोन्नति के योग बने। 17 तारीख से जब सूर्य का यहाँ पर आ जाना, पिता पक्ष को लाभ हो, पिता की तरक्की हो, पिता की मदद मिले, पिता का पूरा स्नेह मिले। और अगर आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर से
पदोन्नति की 100% संभावना रहेगी 17 अगस्त ऑनवर्ड्स। बुध के साथ हैं बुध आदित्य राजयोग, यात्राओं से लाभ, संचार व्यवस्थाओं से लाभ, कंप्यूटर आईटी लाइन से लाभ, विदेशों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो इस वक्त किया हुआ कार्य निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। बुध सूर्य की युति निश्चित तौर से अकल्पनीय लाभदायक रहेगी, खासकर 17 तारीख से 20 तारीख तक। उसके पश्चात बुध 21 तारीख को भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कन्या राशि में 10वें घर में। तो सूर्य का गोचर अति श्रेष्ठ रहेगा। यूं कहें कि भाग्य की शक्ति से आपके हर वो कार्य पूर्ण करेंगे सूर्य, गुरु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र। तो कौन सा ग्रह है जो आपके रास्ते में आ रहा है? शायद ही कोई ऐसा ग्रह है जो आप लोगों के रास्ते में अवरोध अगस्त के महीने में पेश कर सकता है। तो अति श्रेष्ठ समय है, अति दुर्लभ राजयोग कारक पीरियड है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उसे बिना संशय के कैश करिए, बिना डाउट के कैश करिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। चाहे आप नौकरी करना चाहते हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मंगल राहु की चर्चा अभी बीच में ही रहेगी, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, राहु मंगल अंगारक कम रोचक नामक राजयोग, रोचक राजयोग तो नहीं बनता क्योंकि केंद्र में नहीं है। मंगल केंद्र में होते तो यह आप लोगों के लिए भी रोचक नामक राजयोग बनाते। अंगारक योग हल्के से प्रभाव देता है, बल्कि इसका प्रभाव नगण्य ही माने, क्योंकि जब भी मंगल सरीखे प्लैनेट अपनी राशि में होते हैं, मेष राशि में जैसा कि आप देख रहे हैं, तो राहु का क्या है? राहु का कुछ भी नहीं है। कहने का अभिप्राय, राहु का ना अपना कोई भाव है, ना कोई अपनी राशि है, परंतु राहु मायावी ग्रह हैं, सबसे बली हैं, सभी से डरते भी हैं। परंतु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेंगे आपके लिए। अंगारक योग 10% कह लें, 90% यह मंगल का फल देंगे। पंचमेश पंचम स्थान में, परंतु 8 तारीख तक है। शेयर मार्केट वालों को लाभ होगा 8 तारीख तक, निश्चित बात है। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। उसके पश्चात आपको अपने पेट का भी ख्याल रखना चाहिए। मानसून का सीजन है, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, हेल्थ के ऊपर फोकस रखें। जिनको उदर विकार जल्दी से हो जाते हैं, दे शुड बी केयरफुल। जब यह मंगल शिफ्ट हो जाएंगे, खासकर 9 तारीख से 6th हाउस में। विपरीत राजयोग, जिसकी चर्चा मैंने थंबनेल में की दोस्तों। विपरीत राजयोग 12वें घर के मालिक 6ठे घर में हों तो विदेशों से लाभ होगा। आपको जरूरत नहीं है विपरीत राजयोग के सपोर्ट की इस महीने कहीं तो, क्योंकि आपको तो सीधे सीधे तरह से आपको राजयोग मिल रहे हैं। हंस नामक, भद्र नामक राजयोग, लक्ष्मी योग आदि इत्यादि। पर फिर भी मंगल करेंगे, ये बात निश्चित है। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस इत्यादि में हैं तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको जोश देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, कर्जे से निजात मिलती है, बीमारी से मुक्ति पाते हैं आप, विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। तो ये महीना कुल मिलाकर देखें तो अतिश्रेष्ठ है आप लोगों के लिए। हाँ, शुक्र का अष्टम स्थान में बैठना, इसके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी करता हूँ, यह विचारणीय बिंदु हो सकता है। हालांकि 6th लॉर्ड हैं, 6th लॉर्ड का अष्टम स्थान में बैठना कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी 11वें घर के मालिक भी ठहरे, परंतु केतु शनि से भी दृष्ट हैं जो धनेश हैं, और 8 तारीख तक मंगल से भी दृष्ट हैं। तो केतु का प्रभाव मिला जुला रहेगा। यहाँ पर 11वें घर में केतु जनरली तौर से, आम तौर से लाभ के रास्ते में अवरोध नहीं लाएंगे। लाभ बेइंतहा होगा, जैसे कि बताया है, होता ही रहेगा। शुक्र
अष्टम स्थान में आकर अचानक से लाभ करवाएंगे केतु के जरिए। मंगल से दृष्ट है पंचमेश, तो शेयर, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, होटल लाइन से लाभ हो सकता है, और भी जो भी क्षेत्र हैं जिसमें भी आप कार्यरत हैं। लिस्ट लंबी होती है, सभी प्रोफेशंस का नाम लेने लगे तो वह बात नहीं बनती। तो यहाँ पर शुक्र अष्टम स्थान में बैठकर केतु शुक्र का फल देंगे, तो निश्चित तौर से अष्टम स्थान अचानक होने वाली गतिविधियों को बताता है। तो अचानक से लाभ हो सकता है, क्योंकि लाभ के मालिक अष्टम स्थान में है, क्योंकि दूसरे ग्रह अच्छी स्थिति में है तो आपको लाभ तो होगा। तो ये था मोटे तौर से राशिफल धनु वालों के लिए। अभी चलते चलते आपको इस महीने के उपवास व्रत बता दें और लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स की बात करते हैं। आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों शेयर मार्केट इत्यादि आदि इत्यादि और भी पर्पस के लिए। वैसे आपके लिए जनरली तौर से लाइफ टाइम के लक्की नंबर आपको बता देते हैं, वह लग्नेश के होते हैं। 3 नंबर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए अच्छे रहते हैं। 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है, और मंगल का नंबर 9 नंबर, सूर्य का नंबर 1 नंबर। 1, 3 और 9 नंबर ये हमेशा लक्की रहते हैं। इस महीने की बात करें तो 3 नंबर आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा, और उसके साथ 1 नंबर भी। कलर्स आपके लिए येलो, रेड, ऑरेंज ये शुभ रहेंगे इस महीने। पिंक कलर भी अच्छा रहेगा। जेमस्टोन्स आपके लिए येलो सफ़ायर, जो कि बृहस्पति का स्टोन है, यह आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। इससे ज़मीन जायदाद से फ़ायदा मिलता है, विद्या में फ़ायदा मिलता है, आप पढ़ाई लिखाई में आगे रहते हैं, संसारिक उपलब्धियां मिलती हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो पुखराज डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कोरल, जिसे मूंगा कहते हैं, मंगल के लिए ये डालेंगे तो आप हायर एजुकेशन में अगर अवरोध आ रहा है, बच्चों को लेकर कोई परेशानी है, अगर शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, भूमि भवन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, खासकर ज़मीन से जुड़े हुए जो भी कामकाज है, लैंड की सेल परचेज या होटल लाइन में है, तो आप लाभान्वित होते हैं। आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, पुलिस में है, तो भी मंगल के इस स्टोन को डालने से आप लाभान्वित होते हैं। आप ऊर्जावान रहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि कम है, आप वेवरिंग माइंड के हो जाते हैं, तो कोरल मूंगा जरूर धारण करें। सन के लिए दोस्तों रूबी बनता है। रूबी आपको आत्मिक बल देता है, विल पावर देता है, आपका भाग्य श्रेष्ठ होता है। अगर आप विदेश सेटल होना चाहते हैं तो बहुत उत्तम बात है। आपके पिता के लिए भी निश्चित तौर से यह स्टोन लाभकारी रहेगा। सरकार में अगर कामकाज करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो रूबी धारण करके देखिए, आपको लाभ होगा। चलिए अभी बात करते हैं आप लोगों के लिए इस महीने कौन सी तिथियों को व्रत उपवास इत्यादि आ रहे हैं। 1 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में ही विनायक चतुर्थी है, और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। तिथियां आप नोट कर सकते हैं या दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। 8 अगस्त को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी, और 23 अगस्त को भादो मास की भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी। 11 अगस्त को पूर्णिमा व्रत रहेगा, श्रावण मास का पूर्णिमा व्रत 11 अगस्त को। यह 10:38 सुबह से शुरू होकर 11 तारीख को 7:05 अगले दिन 12 तारीख सुबह तक रहेगा। तो पूर्णिमा 12 तारीख को रहेगी सुबह 7:05 तक, और व्रत रहेगा यह 11 तारीख को। 26 और 27 तारीख को अमावस के दिन है। 26 तारीख शुक्रवार है। 12:23 दोपहर से अमावस शुरू होती है 26 तारीख को, और 27 तारीख 1:40 दोपहरी तक
यह 27 तारीख शनिवार तक रहती है। कालाष्टमी 19 अगस्त को रहेगी। तो ये कुछ तिथियां हैं जो आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, जो व्रत उपवासों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अध्यात्म की ओर जिनका ध्यान रहता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। अगले वीडियो में फिर से हम दोस्तों मिलते हैं, रूबरू होते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।